1952-53 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्होंने ठहरने के लिए जगह ढूंढी। रात बहुत हो चुकी थी, मगर उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। तलाश करने पर किसी ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है, जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है। अगर चाहो तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हो। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार में लटका दी और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ में लाए भोजन को ग्रहण करके सो गए। उनमें से एक को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है और उस हाथ ने उसको एक थप्पड़ मारा। वह चौंक उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्हें कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देख रहे होगे। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की, यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां ही मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर वे ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। उसमें से एक को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहा था। तभी झपकी लगी। आँख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाया। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दब जाती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ चक्कर है। उसी की बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शिकार करने आए थे। वह मिल नहीं रहा है तो चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हो? उन्होंने बताया कि 2 दिन से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिन से ठहरे हो और जीवित हो? तो उन्होंने कहा क्या मतलब? तो आदिवासियों ने बोला कि वह भूता डाक बंगला है। वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है
जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। वो बोले, किसकी आत्मा? तो फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक केयर टेकर चपरासी जिस डाक बंगले का था, जिसकी बेटी थी। एक बार वह बीमार हो जाता है और कुछ शिकारी ठहरने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो उस चौकीदार की बेटी उन लोगों के लिए खाना पानी का इंतज़ाम करती है। वह लोग उसको देख उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उसको मार डालते हैं। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भूला भटका ठहरने के लिए गलती से वहाँ पे चले जाता है तो उस लड़की की आत्मा उसको वहाँ ठहरने नहीं देती और उसको मार डालती है। तब से यह बंगला भूतिया हो गया है। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले आइए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हुई हो तो आप इस कहानी को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा।